अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी सीक्रेट्स। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और गर्मियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा, आज का टॉपिक है कुछ समर्स के ही हवाले से। जी, तो आज हम बात करेंगे सन ब्लॉक या सनस्क्रीन के बारे में। ये लोशन, स्प्रे, जेल फॉर्म में और स्टिक की फॉर्म में होते हैं। जी, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम सन ब्लॉक या सनस्क्रीन यूज़ क्यों करते हैं। हम लोग सन ब्लॉक इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हमें यूवी रेज़ से प्रोटेक्ट करती है। यूवी रेज़ सूरज से आने वाली ऐसी शुआएं होती हैं जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इवन कि यूवी रेज़ स्किन कैंसर का भी बायस बनती हैं। सन ब्लॉक प्रॉपर यूज़ करने से स्किन कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। ये प्रीमेच्योर एजिंग को प्रिवेंट करती है। सन डैमेज जो यूवी रेज़ से होता है, ये स्किन फोटो एजिंग का सबब बनता है, जिसकी वजह से स्किन थिन, लेदरी हो जाती है। ब्रेक डाउन ऑफ कोलाजन, डिसकलरेशन, फाइन लाइंस, सैगिंग, रिंकल्स बन जाते हैं। 90% स्किन एजिंग जो है वो यूवी रेज़ के इफ़ेक्ट की वजह से होती है। सन ब्लॉक यूज़ करने से स्किन टोन अप भी होती है, फेयर भी होती है और सम केसेस में एक्नी स्कार्स भी ख़त्म हो जाते हैं। जी, तो अब देखते हैं कि सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में डिफरेंस क्या होता है। सन ब्लॉक यूवी रेज़ को ब्लॉक कर देता है और सनस्क्रीन यूवी रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। सन ब्लॉक की निस्बत सनस्क्रीन में ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोकोनट ऑयल सन ब्लॉक का काम करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोकोनट ऑयल सिर्फ 20% ही ब्लॉक कर पाता है डैमेजिंग रेज़ को जो सूरज से आती हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्माटोलॉजी रेकमेंड्स एन SPF ऑफ 30 और हायर, जो कि 97% ब्लॉक करती है इन डैमेजिंग रेज़ को, और कोकोनट ऑयल ओनली 20% प्रोटेक्शन देता है, जो कि इनफ नहीं होती। कुछ मिथ्स हैं सनबर्न के हवाले से कि ये छाँव में या घरों में रहने से नहीं होता। एक्चुअली ये यूवी रेडिएशन होती हैं, सनबर्न सनलाइट से नहीं होता। इवन कि हमें ना ये नज़र आता है और ना ही फील होता है। ये यूवी रेज़ ज़मीन, रेत, वाटर और इवन ग्रास पर भी रिफ्लेक्ट करती है। समर्स में यूवी रेज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, चाहे क्लाउड्स हों। क्लाउडी डे में भी सनबर्न हो जाता है क्योंकि क्लाउड्स यूवी रेज़ को ब्लॉक नहीं कर सकते। समर्स में सनस्क्रीन या सन ब्लॉक डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए। बाहर जाते हुए हेड का इस्तेमाल करना चाहिए, शेड्स यूज़ करने चाहिए और 10 AM और 2 PM के दरमियान कम से कम बाहर निकलें, यानी सुबह 10 से दोपहर 2 के दरमियान कम से कम बाहर निकला जाए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में यूवी रेज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और सनबर्न के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सन ब्लॉक अपनी स्किन टोन के मुताबिक लेना चाहिए या डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक लेना चाहिए। डर्माटोलॉजिस्ट हमेशा SPF 15 और SPF 30 सनस्क्रीन रेकमेंड करते हैं। हायर SPF ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। SPF 75 एंड SPF 100 डू नॉट ऑफर ग्रेटर प्रोटेक्शन दैन SPF 30। हम लोग ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा SPF होगा उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। याद रखें, हायर SPF मीन्स लेस देन। हाई SPF में सन फिल्टरिंग केमिकल्स ज़्यादा होते हैं लो SPF के मुकाबले में। हाई SPF में कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्किन में पेनिट्रेट होकर स्किन टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं और हार्मोन्स डिसरप्शन का बायस बनते हैं। मेरे पास 3 सन ब्लॉक हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ। पहला सन ब्लॉक है रेडिएंट अल्ट्रा सन ब्लॉक। ये मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था। ये SPF 60 है और इसकी प्राइस है 1450। मैं ये डेली बेसिस पर लगाती हूँ, चाहे मैं घर से बाहर जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल लाजमी करती हूँ। दूसरा सन ब्लॉक जो है वो मेरे पास सनशेड का है। ये भी मुझे डॉक्टर ने ही रेकमेंड किया था।
ये 40 ग्राम का है, ये SPF 100 है और इसकी प्राइस 1000 है। जो लोग नाइट क्रीम्स यूज़ करते हैं या फिर वाइटनिंग कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं उनके लिए सन ब्लॉक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्किन जो है वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करने से बहुत सेंसिटिव हो जाती है। ये तीसरा सन ब्लॉक है जो कि मैं यूज़ करती हूँ यूवेल का। ये SPF 60 है और ये भी मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था। ये 500 का 30 ग्राम का है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्माटोलॉजी रेकमेंड करती हैं कि सबको डेली बेसिस पर सनस्क्रीन या सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए स्किन की सेफ्टी के लिए। हर रोज़ सुबह सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए और रीअप्लाई करना चाहिए हर 2 घंटे के बाद, स्पेशली स्विमिंग करने के बाद और जब हमें एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है गर्मियों में उसके बाद। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक यूवी रेज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस ड्यूरेशन में हमें सन ब्लॉक लाजमी लगाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाने से विटामिन डी जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो हम बहुत कम अमाउंट में लगाते हैं सन ब्लॉक और दूसरा ये कि हम रेगुलर नहीं लगाते कभी भी, तो ऐसा नहीं होता कि विटामिन डी जो है वो ब्लॉक हो जाता है। कुछ लोगों को सन ब्लॉक से पिंपल्स हो जाते हैं लेकिन ये टेम्परेरी होता है और कुछ लोगों के पिंपल्स ख़त्म भी हो जाते हैं। कुछ लोगों की स्किन डार्क हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सम टाइम कुछ लोगों की स्किन डैमेज हो जाती है। सनस्क्रीन में यूवी फिल्टर्स होते हैं जो कि रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए होते हैं, जिसकी वजह से सम टाइम आउटर स्किन डैमेज हो जाती है लेकिन कुछ अर्सा में ठीक हो जाती है। जी, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।